अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंडा खाना कैसा है, अंडा खाना चाहिए या नहीं। अंडा खाने वाले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। दोस्तों, अंडे के बारे में हम आपको बहुत ही ज़रूरी मालूमात देने वाले हैं। इसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या रिसर्च की गई है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अंडा यानी एग, यह एक बेहतरीन और मुफीद गिज़ा है और हर मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ हमारी सेहत को असर करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाले कमजोरी पूरी करने के लिए भी अंडा बहुत ही ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, हम आपको हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फरमाने आलीशान के बारे में बताते हैं। एक बहुत ही बड़े मजहबी स्कॉलर जिनका नाम अन इब्न अल-कैम, वो कहते हैं कि हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे के फायदे बयान करते हुए फरमाया है कि अंडा एक दवा है। इसको प्रोफेटिक मेडिसिन कहा जाता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इब्न अल-कैम वजाहत के साथ इस तरह बयान करते हैं कि अंडे की सफेदी जलती हुई आँख यानी आँख की जलन को ठंडा करती है, जलन को कम करती है और छालों से महफूज रखती है, इससे हिफाजत करती है। जिस्म का अगर कोई हिस्सा भी जल जाता है तो अंडे की सफेदी अगर वहाँ लगा दी जाए तो वहाँ फौरन आराम मिलता है और छाले भी नहीं पड़ते। उसके अलावा हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे के बारे में ये बयान किया है कि ये खांसी, अल्सर, मैदे का जो अल्सर होता है, मैदे की जो बीमारी हो जाती है और सांस की जो प्रॉब्लम होती है और गुर्दे और मसाने की जो बीमारी होती है, इन सब से यह महफूज रखता है। अंडे की जर्दी दिल की बीमारियों से भी बचाती है। दोस्तों, एक बार हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से अपने जिस्म मुबारक में होने वाली कमजोरी के बारे में बयान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंडे खाने के लिए फरमाया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अंडा खाने से हमारे जिस्म में पैदा होने वाली कमजोरी दूर हो जाती है। अंडा खाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता हमारे जिस्म को, क्योंकि यह एक दवा है। यह वो गिज़ा है जिसमें अल्लाह पाक ने खुद अपने महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोरी के वक्त खाने का हुक्म दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जो कहते हैं वो अपने मरीजों को अंडा खाने कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमजोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। और मजीद फरमाते हुए कहते हैं कि इमाम अल-बैहकी अपनी किताब में मजीद फरमाते हुए कहते हैं कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को ताज़ा अंडा खाने के बारे में फरमाया है और ये कहा है कि मुर्गी का अंडा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है किसी दूसरे परिंदे के मुकाबले में। तो दोस्तों, यह तो हो गई अंडे की बात जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। दोस्तों, यह बात तो समझ में आ जाती है कि अंडा खाने से फायदा होता है, इससे हमारे जिस्म को नुकसान नहीं होता। आइए इसके बारे में साइंस क्या कहती है, डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कहते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि उसको गर्मी के मौसम में भी खाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती है और बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा करती है, क्योंकि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यह अंडा कमज़ोरी को दूर करता है, ज़हन को तेज़ करता है,
आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, तो इसलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए, अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। अक्सर लोग धूप के तलाश में बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है और आजकल जो ये मर्ज़ हैं ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। लड़के और लड़कियों को ही ये ज़्यादा मर्ज़ हो रहा है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही है और उसको हम विटामिन डी की कमी से ही दूर कर सकते हैं। सूरज की जो रोशनी होती है, अगर हम उसको सुबह सुबह लेते हैं तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है और उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती जाती है। लेकिन डॉक्टर विटामिन D3 की कमी हम अंडे से भी पूरी कर सकते हैं, यानी उसको खाया जाए तो विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अंडे को भी आग पर डायरेक्ट नहीं पकाना चाहिए और ना ही सख्त पकाना चाहिए, क्योंकि पकाने की सूरत अंडे में जो मौजूद सफ़ेदी और जर्दी की खुसूसियात कम हो जाती है। उसमें जो प्रोटीन होता है वो खत्म हो जाता है। तेज आंच पर अंडे में जो मौजूद प्रोटीन ज़ाये हो जाती है। इसी वजह से आमतौर पर अंडे को हाफ बॉयल यानी आधा पकाया जाता है। अगर हम अंडे को बॉयल यानी उबालते हैं तो उसे हाफ बॉयल करना चाहिए, फुल बॉयल नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फायदेमंद है या जर्दी। इसके बारे में हाल ही में एक रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपर फूड कहा गया है। ये वो सुपर फूड ग़िज़ा हैं जो नाश्ते में खाया जाता है। वैसे दिन में भी खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर नाश्ते में खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप नहार मुंह भी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अमेरिका का वेबसाइट हेल्पलाइन के मुताबिक माहिरीन ग़िज़ाइयत ने ये बात बयान की है कि अंडे का सही इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अंडे को तलकर इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें ऑयल का इस्तेमाल हो जाता है, तो बेहतर यह है कि आप अंडे को उबाल कर खाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अंडे की जो जर्दी होती है उसमें अपने एक खास मिकदार में चिकनाई मौजूद होती है। ये बात सच है, लेकिन ये चिकनाई हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। अंडे की जर्दी में चिकनाई होने के बाद अगर हम उसको फ्राई करते हैं तो उसमें से हमारा जिस्म मोटा हो जाता है, लेकिन अगर हम 1-2 अंडे रोज फ्राई करके खा लेंगे तो ये ज्यादा नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। अलबत्ता रोजाना अंडा इस्तेमाल करने वालों को दिन में एक बार सब्जी का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये एक सुपर फूड ग़िज़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उसे नाश्ते में जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादा अंडा नहीं खाना चाहिए। एक दिन में 2 जर्दी से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाएं। चाहे भले आप सफेदी ज्यादा खा लें, लेकिन पीली जर्दी ज्यादा ना खाएं, क्योंकि यह हमें नुकसान दे सकते हैं। और अंडा फ्राई करके भी ज्यादा ना खाएं। जो लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें अंडा हजम नहीं होता है, तो तेजाबियत होने लगती है, मैदे में दर्द शुरू होने लगता है, तो वह अंडा को ज्यादा ना पकाएं, बल्कि हाफ बॉयल करें और ज्यादा फ्राई करके भी ना खाएं। एक और रिसर्च आई है, डॉक्टर कहते हैं कि रोजाना अंडे का इस्तेमाल हरगिज हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। कितनी हैरत की बात है, ताकि अंडा शुगर के मर्ज यानी डायबिटीज को भी बढ़ाने से रोकता है। यानी जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए एक हालिया रिसर्च बयान करता है, नाश्ते में एक अंडा खाने से आपकी कैलोरीज कम होती है। बहुत से लोग समझते हैं अगर हम अंडा खाएंगे तो हमारी कैलोरीज बढ़ जाएगी, इसमें चिकनाई कोलेस्ट्रोल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मुकम्मल अंडा खाना चाहिए और हर शख्स को पूरा ही अंडा खाना चाहिए। उसकी जर्दी और सफेदी दोनों मोटापे को कम करते हैं, बल्कि मोटापे की वजह से होने वाली कमजोरी को अंडा दूर करता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी शख्स को अंडा खाने के बाद एलर्जी होती है, जैसे कि सिकम पर खुजली, स्किन का लाल होना, ऐसा अंडा खाने से किसी को होता है तो वह अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी वो अंडा खाने की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।